हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 88 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट के फॉर्म के बेसिक इवेंट सीखने वाले हैं। इससे पहले जावास्क्रिप्ट के 25th ट्यूटोरियल में आपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक इवेंट्स देखे थे, जो मैंने आपको उसकी वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था। ये कुछ बेसिक इवेंट्स है जो हमने पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो आप फॉर्म के बेसिक इवेंट देखने वाले हैं उसकी लिस्ट कुछ इस तरीके से है। जैसे पहले कुछ की प्रेस के इवेंट्स हैं, फिर फोकस, ब्लर वगैरह, और ये सिलेक्ट के इवेंट्स हैं। इसमें जो की डाउन, की प्रेस और की अप नाम के जो इवेंट्स हैं ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसको आप ऊपर आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हमने फोकस और ब्लर नाम के इवेंट से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास 3 फील्ड्स आ रही है फॉर्म की। सबसे पहले है टेक्स्ट फील्ड है, जिसके आगे हमने लेबल लिया नेम, फिर उसके बाद क्लास, उसके आगे भी टेक्स्ट फील्ड लिया, फिर लास्ट में हमने लिया है कंट्री करके, जिसके अंदर हमने सिलेक्ट बॉक्स डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी मैं आपको HTML भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने इसकी HTML की। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हमारे पास बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग, और उसके अंदर मैंने एक लेबल लिया है जिसमें नेम लिया हुआ है और इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ID कुछ भी नहीं लिया। फिर उसके बाद क्लास है देखिए यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पे हमारा सिलेक्ट बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए सबसे नीचे मैं पहले ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फोकस क्या करता है। मैं आपको पहले उसका मतलब बता देता हूँ। फोकस का मतलब होता है जैसे ही हमारा इस पर क्लिक हो, जैसे अभी मैंने नेम पे क्लिक किया तो इस समय ये फोकस हो गया। आपको दिख रहा है ये हाईलाइटेड हो गया है ब्लू कलर में। जब मैंने इस पर किया तो देखिए ये हाईलाइटेड हो गया। जब मैंने इस पर किया तो देखिए ये हाईलाइटेड हो गया। तो जो हाईलाइट हो रहा है ये हो रहा है फोकस। ये तो ब्राउज़र का इनबिल्ट फीचर है जो इसको ब्लू कर रहा है, मैंने नहीं किया इसको, मगर हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑन फोकस नाम का इवेंट यूज़ करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं उसको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो नेम नाम का ये हमारे पास इनपुट टैग आ रहा है, इसकी मैं अंदर मैं एक ID ले लेता हूँ और इस पर मैं नाम देता हूँ जैसे एफ नेम। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। अब मैं इसकी आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में कोडिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको टारगेट करेंगे ID से। तो मैंने लिखा जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे ID ले लिया एफ नेम। और उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए मैं उस पर स्टाइल लगाना चाहता हूँ। तो इसको मैं अभी ऐसे ना करके मैं इसको एक फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इवेंट लगा लेता हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ देता हूँ ऑन फोकस। देखिए, वैसे जो इवेंट का नाम है वो है फोकस, मगर इस पर हम जावास्क्रिप्ट में लगाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं हम ऑन फोकस। और यहाँ पर जाके देखिए मैं उस फंक्शन का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को नीचे। तो यहाँ पर देखिए मैं उसका नाम ले लेता हूँ जैसे फोकस फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को नीचे जाके बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो देखिए यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फोकस। यहाँ पे मैंने राउंड ब्रेसेस लगा ली और इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन शुरू किया। उसके लिए मैं ID को टारगेट करूँगा और ID का नेम जो है हमने लिया है एफ नेम। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको टारगेट कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर मैंने ID ले ली जैसे एफ नेम। और उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर फोकस करूँ तो इसका जो स्टाइल है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैंने उसको एक कलर दे दिया, जैसे मैंने दे दिया लाइम। लाइम एक कलर है, और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया और देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये क्या हुआ, फोकस हुआ। फोकस होने के बाद ये कलर हो गया लाइम। अब मैंने इस पर कोई कलर नहीं सेट किया हो तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ना यहाँ पे कुछ हुआ। यहाँ पर सिर्फ नेम में ही कलर चेंज हो रहा है, यहाँ देखिए। तो ये है फोकस। अब मैं ये फंक्शन जो है ये दोनों पे लगाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यही फंक्शन कॉपी करके यहाँ सेकेंड वन पे भी दे देता हूँ जिस पे मैंने क्लास लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को वो रीड कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने एक ही ID लिया एफ नेम। तो ये उसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पे दिस पास कर दिया। दिस क्यों, क्योंकि जिस पर क्लिक ऑन फोकस हो उसी का ही कलर चेंज हो। तो देखिए मैं इसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल भी लूँगा फिर फंक्शन में जाके, और यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आप जो मर्जी ले सकते हैं।
अब ये एलिमेंट नाम का जो हमारे पास एक वेरिएबल है, इसको इस पूरे जो टारगेट हमने किया था यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ देखिए एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, मतलब कि जिस पर भी फोकस होगा दिस में उसकी वैल्यू आ जाएगी, एलिमेंट में यहाँ पे दिस की वैल्यू आ जाएगी और उसी का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए जब मैं नेम पे आया तो इस पर कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और जब मैंने इस पर क्लिक किया मतलब कि जैसे ही फोकस हुआ तो इस पर कलर चेंज हो गया। यही काम मैं इस पर भी कर सकता हूँ कंट्री पे। तो देखिए मैं यहाँ पर ये हमारा फंक्शन जो है मैं इसको यहीं पर कॉपी कर दूंगा। सेलेक्ट में देखिए मैंने यहाँ पे भी डाल दिया दिस, मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए इस पे भी हो रहा है, क्लास में भी हो रहा है और यहाँ पर इस पे भी कलर चेंज हो रहा है। तो फोकस जो फंक्शन होता है ये बेसिकली इनपुट बॉक्स पे, सेलेक्ट बॉक्स पे या एंकर टैग पे भी आप लगा सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे से फोकस हट जाए तो उसका कलर वापस से वाइट हो जाए, तो उसके लिए मैं कौन सा इवेंट यूज़ करूँगा, उसके इवेंट का नाम है ब्लर। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर जैसे ये सेम फंक्शन लिया वैसे ही मैं इसके बाद में एंड में लगा देता हूँ ऑन ब्लर, और ब्लर के अंदर मैं फंक्शन एक बना लेता हूँ। पहले इसका नाम दे देता हूँ जैसे ब्लर फंक्शन, और इसके अंदर भी मैं दिस ही पास कर देता हूँ। इस फंक्शन का जो नेम है ये पूरा इवेंट, इसको कॉपी करके मैं नेक्स्ट लाइन में भी डाल देता हूँ और यहाँ पर जाके सिलेक्ट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। और देखिए मैं इसकी कोडिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पर बस इसका नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ देखिए नाम हो गया ब्लर फंक्शन, वेरिएबल जो नेम है वो सेम ही रहने देते हैं, बस यहाँ पे जाके जो बैकग्राउंड कलर है उसको हटा देते हैं। अब इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है, मतलब कि जो भी स्टाइल लगा हो वो खाली हो जाए। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। अब यहाँ देखिए जैसे ही मैंने नेम पे फोकस किया तब उसका कलर लाइम हो गया और जैसे ही मैं अब कहीं और क्लिक करूँगा तो देखिए उसका कलर वापस वाइट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर जब मैं आया मैंने वापस क्लिक किया तो आप समझ रहे हैं कि कैसे फोकस और ब्लर दोनों काम करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारी जो HTML है वो काफ़ी लेंथी हो गई है। यहीं पर मैंने दो इवेंट अलग अलग से लगाए हैं, देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो इसकी जगह आप ऐड इवेंट लिस्टनर नाम का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे को यहाँ पे इवेंट नहीं लगाने पड़ेंगे। जहाँ पे हमारी नीचे जावास्क्रिप्ट है वहाँ जाके भी हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड नहीं लगाने आते हैं तो आप हमारी ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड को यूज करके आप कैसे HTML से सारा कोड हटा सकते हैं जावास्क्रिप्ट का इवेंट्स का। अभी आपने देखे फोकस और ब्लर नाम के दो इवेंट्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनपुट इवेंट कैसे काम करता है। बेसिकली इनपुट इवेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही यूजर कुछ इनपुट टैग के अंदर कुछ डालता है तो उसको उस समय ही हमारा इनपुट इवेंट जो है ट्रिगर हो जाता है। मतलब कि जैसे ही उसके अंदर कुछ लिखना शुरू करेगा तो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। जो इनपुट नाम का इवेंट है ये हमारा बेसिकली इनपुट टैग पे या टेक्स्ट एरिया पे ही यूज होता है, सिलेक्ट बॉक्स पे या रेडियो बटन चेक बॉक्स पे इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो देखिए जैसे ही हमारा यूज़र ने इसके अंदर क्लिक किया और वो कुछ लिखता है तभी ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो देखिए उसको देखना कैसे है, उसके रिजल्ट को हमने कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ पहले, यहाँ पर फॉर्म टैग के बाद यहाँ देखिए मैंने डिव ले लिया और उस पर एक आईडी लगा लेता हूँ जैसे टेस्ट नाम से। ये हमारा आईडी हो गया और मैं इस पर स्टाइल भी लगा देता हूँ अभी, ताकि आपको पता लग जाए कि ये इसी के अंदर लिखा जा रहा है। मैं इस पर बॉर्डर लगा देता हूँ, रेड कलर का मैं इस पर एक बॉर्डर लगा दिया और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ खाली आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे काम होने लग जाएगा। तो देखिए मैं इससे पहले यहाँ पर ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ। अब ब्रेक टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास इनपुट है नेम नाम का, उसके अंदर अपना जो इवेंट है जिसका नाम है ऑन इनपुट उसको यूज़ करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑन और यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे इसका नाम रख देता हूँ इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। और यहाँ पर भी राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं दिस पास कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को यही सेम फंक्शन नीचे भी यूज़ करना है क्लास में। तो अभी मैं सिर्फ एक ही इनपुट टैग पे लगा के रखता हूँ इसे और नीचे जाता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ पहले। ये हमारा फंक्शन बन गया इनपुट फंक्शन। उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस ले ली और यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसी का नाम मैं रख देता हूँ एलिमेंट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू उठा लेता हूँ। ये वैल्यू उठा के मुझे किसी एक वेरिएबल में डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले ही इससे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ
और देखिए वेरिएबल का नाम मैंने जैसे ले लिया x। अब ये x नाम के वेरिएबल में यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू आ गई, जो भी मैं जब भी लिखूंगा तो इसके अंदर आती रहेगी वो वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू को उस डिव के अंदर प्रिंट कर देता हूँ साथ के साथ ही, जैसे यूज़र इनपुट कर रहा होगा साथ के साथ डिव में भी वो वैल्यू दिखती रहेगी। तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले मैं टारगेट करूंगा अपने टेस्ट नाम के डिव को। और देखिए जो मैंने डिव लिया था उसका नाम मैंने आईडी रखा था टेस्ट, तो उसकी मेरे को इनर HTML सेट करनी है। और यहाँ पे मैंने इजिकल टू के बाद यहाँ पे वैल्यू दे दी x, क्योंकि x के अंदर ही वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ देखिए मैं जैसे ही लिख रहा हूँ, देखिए नीचे भी वो लिखती जा रही है वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर लिखा जैसे याहू बाबा, तो देखिए नीचे भी एज इट इज़ प्रिंट हो गया। जैसे ही मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि कैसे वो जो हमारा इवेंट है जिसका नाम है ऑन इनपुट, वो कैसे वर्क कर रहा है। कि ऑन इनपुट नाम का इवेंट तभी वर्क कर रहा है जैसे ही मैं उसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ वैसे ही वो ट्रिगर होता जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे ऑन की प्रेस वर्क करता है। यहाँ दोबारा से देखिए मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा तो उसके साथ साथ उसको यहाँ पे दिखाता भी जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ मैंने ट्रिगर किया हुआ एक फंक्शन जिसका नाम है इनपुट फंक्शन, वो कॉल होता जा रहा है और उसके अंदर इसकी वैल्यू उठा के हम डिव में प्रिंट करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे फोकस, ब्लर और इनपुट नाम के जो इवेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेंज, सेलेक्ट, सबमिट और इनवैलिड नाम के इवेंट सिखाऊंगा, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।